नमस्ते दोस्तों। मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे हैं। मैं लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता नहीं इन सब चीज़ों से क्यों इतना फ़र्क पड़ता है। ऐसी चीज़ें लाइफ में या तो आपने कभी एक्सपीरियंस की होंगी या फिर अपने आसपास किसी को ऐसा कहते हुए सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों एक टाइम के बाद में पेरेंट्स की थिंकिंग में और जो बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग में एक चेंज आने लगता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगता है? और क्यों पेरेंट्स को समाज की इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती है और जो बच्चे होते हैं वो इन सब के बारे में इतना नहीं सोचते और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी के बेस पे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उनका मानना था कि जो कोई भी इंसान जो भी काम करता है वो तभी करता है जब उस काम को करने के लिए उसके पास एक मोटिवेशन हो। और दूसरी बात ये होती है कि जब किसी इंसान की एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर वो ही ज़रूरत उसको और मोटिवेट नहीं करती है। मतलब अब उसको कुछ ऊपर की ज़रूरतें होती हैं जो इंसान को और काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार समझिए, अभी कोई स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है या फिर अभी 11th क्लास में आया है, तो अभी उसका मेन मोटिवेशन ये है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और 12th के अंदर एक अच्छा स्कोर करे। लेकिन जैसे ही वो 12th में अच्छा स्कोर करता है, फिर अब उसका वो मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है। अब उसको लाइफ में कुछ और बेहतर चाहिए। जैसे कि अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बनना चाहेगा। अगर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो वो आईआईटी क्लियर करना चाहेगा। या फिर अगर कोई बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो आईएएस या आईपीएस वगैरह बनना चाहिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इंसान की कोई एक ज़रूरत फुलफ़िल हो जाती है, फिर वो ज़रूरत उसे मोटिवेट नहीं करती है। उसके जो ऊपर की जो ज़रूरतें होती हैं वो फिर उसे मोटिवेट करती हैं। अब जैसे अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला है, तो अभी जब प्रिपरेशन कर रहा है उस टाइम उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है आईएएस में सिलेक्शन ले लेना। लेकिन जैसे ही उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, फिर अब आईएएस में सिलेक्शन लेने वाली चीज़ उसको मोटिवेट नहीं करेगी। अब उसको जो अदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसको अपना होम स्टेट मिल जाए या फिर अपनी मनपसंद की जगह पे पोस्टिंग मिल जाए या फिर जो अदर जो फर्दर प्रमोशन होते हैं वो चीज़ें उसको और मोटिवेट करेंगी। ठीक है? तो हमारी जो ज़रूरत फुलफ़िल हो जाती है वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर रही होती है, जो आगे की जो ज़रूरतें होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं। तो इसी बेसिस पे जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मास्लो थे, उन्होंने हमारी ज़रूरतों को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया है। मतलब और उनको इस टाइप से कैटेगराइज़ किया है कि जो सबसे पहले नंबर पे जो ज़रूरतें आती हैं, इंसान उनको सबसे पहले फुलफ़िल करता है। फिर जो सेकंड नंबर पे जो ज़रूरतें आती हैं, उनको फिर सेकंड नंबर पे फुलफ़िल करता है और उसके बाद में जो थर्ड पे ज़रूरत आती है, फिर फोर्थ पे आती है और फिर फिफ्थ पे जो आती है, उनको एक हायरार्की के अंदर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंसान उन ज़रूरतों को फुलफ़िल करता है। तो ये ज़रूरतें कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो नंबर की जो ज़रूरत है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो कौन सी होती हैं? जो हमारे बेसिक सर्वाइवल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो रहने के लिए बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती है, एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए, वो ज़रूरतें होती हैं। सेकंड नंबर पे जो नीड्स हमारी आती हैं वो आती हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड। सिक्योरिटी और सेफ्टी का मतलब होता है जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई जॉब लेना हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड कि हम अच्छे से फिट रहें वो सिक्योरिटी हो सकती है, हमारी फैमिली को लेके हमारी सिक्योरिटी जो उनकी उनसे रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड जो चिंताएँ होती हैं वो हो सकती हैं। इस टाइप की हमारी सेकंड नंबर की ज़रूरतें आती हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारी नीड्स आती हैं वो आती हैं लव और अफेक्शन से रिलेटेड। मतलब जब इंसान की जो शुरू की ये जो 2 ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं, उसके बाद इंसान को चाहिए होता है लव, अफेक्शन, फिर हम शादी वाली चीज़ पे जाते हैं। हमको समाज से कुल मिला के अफेक्शन चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। उस टाइप की ज़रूरतें होती हैं। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एस्टीम से जुड़ी हुई ज़रूरतें। एस्टीम का मतलब होता है जैसे कि हमें समाज के अंदर स्टेटस चाहिए होता है ताकि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमको पावर चाहिए होती है। इस टाइप की ज़रूरतें जो हमारी एक तरीके से रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है और रिस्पेक्ट जो जनरली होती है वो बाहर के लोगों से होती है। तो हमको उस टाइम पे ऐसी चीज़ें मोटिवेट करती हैं जो हमें और ज़्यादा पावर दिलाएँ, और ज़्यादा मतलब लोगों से रिस्पेक्ट दिलाएँ, हमको समाज के अंदर एक स्टेटस दिलाएँ। इस टाइप की जो ज़रूरतें होती हैं वो फोर्थ नंबर पे आती हैं। और फिफ्थ नंबर पे आती है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब होता है कि अब इंसान जब ये नीचे की जो चारों ज़रूरतें पूरी कर चुका है, अब फिर वो सोचता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे वो काम करना चाहिए जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है। जैसे कि आपने देखा होगा एक एज के बाद में काफ़ी लोग होते हैं जो गरीबों की हेल्प करने लग जाते हैं। एक तरीके से सर्विस जो लोगों को जो सर्व करने की जो उनके अंदर जो चीज़ होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में।
तो इस टाइप की जो ज़रूरतें आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, कि खुद के पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज़ करना, इस टाइप की जो ज़रूरतें होती हैं वो 5वें नंबर पे आती हैं। तो जो मास्लो थे उनका कहना था कि कोई भी जो इंसान होता है, सबसे पहले अगर किसी इंसान के पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने का उसका कोई अता पता नहीं है, तो सबसे पहले जो उसका सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा वो होगा कि मुझे कैसे भी करके एक रहने के लिए जगह मिल जाए और एक मुझे एक दिन के खाने का या फिर एक खाने का बंदोबस्त हो जाए, कपड़े पहनने का बंदोबस्त हो जाए। इस टाइप की ज़रूरतें उसे मोटिवेट करेंगी। लेकिन जैसे ही उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, अब उसको जो सेकंड नंबर की जो ज़रूरतें थी, कौन सी वाली, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, अब जब उसकी 3 ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, अब उसको चाहिए कि उसके पास एक जॉब भी हो, उसके अंदर उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर कवर हों, जो उसका फैमिली को जो रिस्क हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड या फिर अदर फाइनेंशियल जो इशू हो रखा है उनको वो सोल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब जब उसकी फर्स्ट जो नीड फुलफिल हो चुकी है, फिर वो सेकंड नीड पे आएगा। अब चूंकि वो सेकंड नीड पे आ चुका है, तो अब जो फर्स्ट नंबर की जो नीड थी वो उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। अब उसको, जब कोई इंसान के पास जॉब भी है, उसके पास अच्छी खासी एक रहने के लिए जगह भी है, खाने का भी उसने अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, तो अब ये चीज़ उसको मोटिवेट नहीं करेंगे फर्दर। अब उसको जो थर्ड नंबर की जो नीड है वो मोटिवेट करेंगे, कि उसके पास अब जो थर्ड नंबर पे जो चीज़ होती है, जैसे कि लव और अफेक्शन से रिलेटेड, अब उसके पास वो भी हो, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो उसको मोटिवेट करेंगी। तो फिर वो क्या करेगा, वो समाज के अंदर अपन के लोगों से जितना हो सकता है मतलब प्यार लेने की कोशिश करेगा, उनके साथ अच्छा ट्रीट करेगा ताकि लोग उससे प्यार करें। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो थर्ड नंबर पे आती हैं। जब ये भी अचीव हो जाता है तो फिर वो फोर्थ नंबर पे जाता है। मतलब अब जब उसके पास शुरू की जो 3 जो नीड थी वो फुलफिल हो चुकी है, फिजियोलॉजिकल नीड भी फुलफिल हो चुकी हैं, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो नीड थी वो भी फुलफिल हो चुकी हैं, और जो लव और अफेक्शन से रिलेटेड नीड थी वो भी फुलफिल हो चुकी हैं। फिर वो फोर्थ नंबर की नीड पे जाएगा, और अब उसको चाहिए होगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे पास पावर हो ताकि मैं और ज़्यादा लोगों को दिखा सकूं, लोग मुझे और ज़्यादा मेरी तारीफ़ करें। इस टाइप के वो काम करना चालू करेगा। और जब ये भी उसका फुलफिल हो जाएगा तो फिर वो 5वें नंबर की नीड पे जाएगा, जो कि होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और इस तरह से एक हायरार्की के अंदर एक कोई भी इंसान जो होता है अपनी ज़रूरतें फुलफिल करता है, ऐसा मास्लो का मानना था। तो अगर इस थ्योरी को अगर हम एक बार के लिए कम्प्लीटली ठीक मान लेते हैं, तो जो हमारा स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था कि क्यों हमारी थिंकिंग में एक गैप आता है, क्यों हमारे पेरेंट्स किसी अलग तरीके से सोचते हैं और हम किसी अलग तरीके से सोचते हैं, क्यों उनको हमारी शादी की इतनी चिंता होती है और हम इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं, और क्यों उनको समाज की इतनी ज़्यादा चिंता होती है और हमको समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मास्लो की थ्योरी को अगर एक बार के लिए हम ठीक मान लेते हैं तो सारे क्वेश्चनों के जवाब इससे मिल जाएंगे। वो कैसे? देखिए, अब जो कोई भी एक इंसान जो 20 से 30 की एज में है या 35 तक की एज में है, तो अभी उसका मेन फोकस क्या है? उसकी जो पहली ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान वाली, वो लगभग अगर ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक ठाक उसके पास एजुकेशन है, तो ऑलमोस्ट वो फुलफिल हो जाती है जनरली। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की जो नीड आ रही होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब कि एक अच्छा जॉब हो, अच्छी रहने की जगह हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, उस टाइप की जो ज़रूरतें होती हैं वो आती हैं सेकंड नंबर पे। और जो हमारे ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो 20 से 30 वाले एज में होते हैं, वो जनरली इसी जो सेकंड नंबर वाली जो नीड होती है उसी के अंदर रहते हैं। या फिर अगर कुछ लोग होते हैं जो ये अचीव कर लिए होते हैं, फिर वो थर्ड नंबर की नीड तक चले गए होते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो शुरू की जो 3 नीड है वो फुलफ़िल कर चुके हैं। वो अभी 45, 50 या फिर 50 अबव उनकी एज है, तो ऑलरेडी उनकी जो स्टार्टिंग की जो ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल हो चुकी हैं। और चूँकि वो अभी फोर्थ नंबर की नीड में है जनरली, जो एस्टीम नीड से रिलेटेड होती हैं। अब उनको चाहिए होता है कि समाज में उनकी इज़्ज़त हो, लोग उनको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें। अब उनकी वो वाली ज़रूरत है, और इसीलिए वो अपने बच्चों को इस प्रेशराइज़ करते हैं शादी वगैरह करने के लिए, या फिर समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उनको फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अभी जो उनकी जो जिस स्टेज पे वो हैं, वहाँ पर उनको जो रिक्वायरमेंट है वो है लोगों से रिस्पेक्ट पाने की, और उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए उनको समाज से प्रेशर जो आता है उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर बच्चों की वजह से अगर वो समाज से प्रेशर आता है तो वो बच्चों को भी बार बार प्रेशराइज़ करते हैं कि आप लोग समाज के अकॉर्डिंग चलो, या फिर अगर समाज में हमारे जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर अगर 30 की एज तक लोग शादी कर लेते हैं तो तुमको भी कर लेना चाहिए, ताकि समाज उन पेरेंट्स के ऊपर कुछ अंगुली ना उठा सके और समाज से उनको इज्जत मिलती रहे। और अगर उनकी वो फोर्थ नीड भी अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर वो फिफ्थ नीड पे चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पेरेंट्स अभी जो उनकी स्टार्टिंग की 3 जो नीड थी वो फुलफिल हो चुकी हैं और फोर्थ नीड पे हैं, तो ही वो इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको प्रेशराइज़ करेंगे। तो बजाय उनको गलत साबित करने के कि आपको समाज से क्या लेना देना है, क्यों समाज के बारे में इतना सोचते हैं, आपको अपने आप को उनकी जगह सोच के रखना चाहिए। जैसे कि अभी आपकी अगर सेकंड नंबर की नीड पे हैं, जैसे कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो नीड है, अगर आप वहाँ पर आ चुके हैं, तो जो फर्स्ट नंबर की नीड थी वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स अगर फोर्थ नंबर की नीड पे जा चुके हैं, तो उनको जो नीचे की जो नीड है थर्ड वाली या फिर सेकंड वाली, वो उनको मोटिवेट नहीं करेंगी। उनको मोटिवेट वो करेंगी जो फोर्थ नंबर पे हैं। ठीक है। अब हालांकि इस थ्योरी की बहुत सारी कमी हो सकती हैं, जैसे कि कोई इंसान अगर सेकंड नीड पे है अभी, मतलब
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली नीड से रिलेटेड है, लेकिन वो भी तो रिस्पेक्ट चाह सकता है, वो भी तो एक समाज के अंदर एक स्टेटस पाने की उम्मीद कर सकता है। ज़रूर थोड़ी कि जब उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड फुलफिल हो जाएंगी तो उसके बाद वो जो लव है अफेक्शन वाली वहीं पर जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मेरा कहने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब किसी इंसान की एक नीड फुलफिल हो चुकी होती है, वो फिर उसको मोटिवेट नहीं करती, उसके जो अपर जो नीड होती है, उसके जो ऊपर की जो नीड होती हैं वो मोटिवेट करती हैं। हम लोग जो जनरली 20, 30, 35 की एज के अंदर हैं, वो अभी फर्स्ट या सेकंड नंबर की नीड पे होते हैं, और हमारी जो मेन जो मोटिवेशन का सोर्स होता है वो ये सेकंड या थर्ड नंबर वाली नीड होती हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो जनरली फोर्थ स्टेज पे होते हैं, जो फोर्थ नंबर की जो नीड्स होती हैं। तो उनके लिए उनका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो उस फोर्थ नंबर पे जो नीड है उनको फुलफिल करना है। उसके जो नीचे की जो नीड है वो उनको मोटिवेट नहीं करेंगी। अब हाँ, उससे जो ऊपर की जो नीड है वो ज़रूर मोटिवेट कर सकती है, लेकिन वो तभी करेगी जब उनकी फोर्थ नंबर की नीड फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि जो पेरेंट्स की जो डिमांड है वो जायज़ है, सही है या गलत है, या फिर जो बच्चे हैं उनकी जो डिमांड है, फिर उनकी जो थिंकिंग है वो सही है या गलत है। मेरा बस पर्पज़ इतना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ अगर किसी टॉपिक को लेकर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर रखते हैं, तो आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद में अगर आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो ज़्यादा अच्छे से आप डिसीज़न ले पाएंगे। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा था कि क्यों हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग में और जो बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग में, सोचने के तरीके में अंतर आता है, वो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँ। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।